दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में कौन नहीं आना चाहेगा? कुछ तो बिना कुछ किए भी आना चाहेंगे। दुनिया में सबसे कम समय में अपना रुतबा और अमीर बनने का सफर तय करा है एलन मस्क ने। एलन मस्क आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इनकी शख्सियत ही कुछ ऐसी है। तो कैसे बने एलन मस्क दुनिया में इतने प्रभावशाली और सफल व्यक्ति? एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। एलन मस्क के पिता एरोल मस्क इलेक्ट्रिक इंजीनियर और पायलट थे। एलन मस्क की माता का नाम मई मस्क एक आहार विशेषज्ञ थी। एलोन ने अपने पिताजी के साथ रहते हुए अपनी शुरुआती पढ़ाई अफ्रीका में ही पूरी की। एलन को कंप्यूटर विषय सबसे पसंदीदा था। उन्होंने किताबों की मदद से कंप्यूटर सीख प्रोग्रामिंग करके एक गेम बनाया। इस गेम का नाम उन्होंने ब्लास्ट रखा। यह गेम उन्होंने एक अमेरिकन कंपनी को मात्र $500 में बेच दिया था। इसी से ही आप उनके बचपन से उनकी बुद्धिमानी के बारे में जान सकते हैं। एलन मस्क बाद के वर्षों में कनाडा जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं और कनाडा की नागरिकता भी हासिल कर लेते हैं। वहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से फिजिक्स की की डिग्री प्राप्त कर ली और वॉर्टन स्कूल ऑफ बिजनेस से इकोनॉमिक्स की डिग्री भी प्राप्त की। इलॉन मस्क बायोग्राफी इन हिंदी में उन्होंने अपनी पढ़ाई को केवल पढ़ाई की तरह ही नहीं बल्कि उसे जीवन में उतारा भी था। अमेरिका आने से बदली एलन की लाइफ। 1995 में एलन ने फिजिक्स में PhD करने के लिए अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। एलन जब अमेरिका आए तब वो इंटरनेट से रूबरू हुए और उन्होंने PhD से 2 दिनों के बाद ही अपना एडमिशन वापस ले लिया और अपना पूरा ध्यान इंटरनेट के तरफ लगा दिया। यहीं उन्होंने अपने भाई के साथ एक कंपनी शुरू कर दी थी। इलॉन मस्क बायोग्राफी इन हिंदी के अमेरिका जाने से उनकी किस्मत और समय दोनों बदल गया। Zip2 कंपनी से करियर में मचाई धूम। इलॉन मस्क बायोग्राफी इन हिंदी में एलन मस्क ने अपने भाई के साथ जो पहली कंपनी शुरू की थी उसका नाम था Zip2। उसमें उनके शेयर 7% थे और यह एक न्यूज़पेपर को सिटी गाइड करने का काम करती थी। 1999 में यह कंपनी कॉम्पैक्ट के पास चली गई और एलन को उसमें अपनी हिस्सेदारी के अनुसार $22 मिलियन मिले। X.com और पेपैल से आगे बढ़े। 1999 में ही उन्होंने अपनी दूसरी कंपनी X.com पैसों के ट्रांजैक्शन करने वाली शुरू की। तब कॉन्फिनिटी नाम की एक कंपनी का भी यही काम था और वह कंपनी भी X.com में मिल गई और X.com का नाम हो गया पेपैल। उसके बाद एलन मस्क और पेपैल के बोर्ड सदस्य में अनबनी के चलते उन्होंने पेपैल को बेचने का मन बनाया। बाद में eBay ने पेपैल को खरीद लिया जिससे एलन को $165 मिलियन मिले। SpaceX ने बदली तकदीर। एलन ने अपनी पिछली 2 कंपनी से मुनाफा कमा के स्पेस रॉकेट्स में हाथ आजमाया। 2003 में रूस गए। वहां पर वह 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स ICBM रॉकेट लेना चाहते थे, लेकिन एक रॉकेट ही $8 मिलियन का था। उन्होंने इरादा बदला और वापस आ गए और रॉकेट साइंस पढ़ने लगे और 1 साल बाद उन्होंने अपना खुद का रॉकेट तैयार किया। उसके बाद उन्होंने SpaceX कंपनी का निर्माण कर डाला, लेकिन उनका पहला, दूसरा और तीसरा प्रयास भी फेल रहा। उन्होंने एक बार फिर उन्हीं पार्ट्स और अन्य नई पार्ट्स की मदद से रॉकेट तैयार किया। इस बार उन्हें सफलता मिली और उन्होंने बहुत कम लागत में रॉकेट तैयार किया और उसे अंतरिक्ष तक पहुंचाया। इलॉन मस्क बायोग्राफी इन हिंदी में आज एलन मस्क की SpaceX के बनाए रॉकेट नासा भी उपयोग करती है और बहुत ही कम लागत में यानी विनिर्माण की मदद से रॉकेट को अंतरिक्ष तक पहुंचाते हैं। टेस्ला इलेक्ट्रिकल वाहन बनाने वाली कंपनी है। इसका नाम एलन मस्क के नाम के साथ आता है। 2004 में जब एलन मस्क इस कंपनी में आए तो उससे यह इलेक्ट्रिकल वाहन बनाती थी, लेकिन उन पर कॉस्ट बहुत ज्यादा आती थी, इसलिए कारें मार्केट में बिकती नहीं थी। एलन के बाद इस कंपनी में उन्होंने बहुत ही सस्ती दरों में इलेक्ट्रिकल कारों का निर्माण करवाया और मार्केट में बहुत तेजी से यह कारें बिकने लगी, जिससे टेस्ला आज इतनी बड़ी कंपनी है कि पूरे विश्व में इनकी बनाई कारें जाती है और अब तो AI की मदद से ड्राइवर रहित कारें भी टेस्ला बना चुकी है। सोलर सिटी का टेस्ला में विलय। 2006 में एलन ने अपने चचेरे भाई की कंपनी सोलर सिटी में निवेश किया और कुछ ही कम समय में यह अमेरिका की दूसरी बड़ी सोलर कंपनी बन गई। 2013 में इस कंपनी को एलन मस्क ने टेस्ला में विलय किया और आज सोलर सिटी और टेस्ला मिलकर नई टेक्नोलॉजी के साथ बहुत अच्छी गाड़ियां बना रहे हैं। एलन मस्क की अन्य और कंपनी। अभी इलॉन मस्क बायोग्राफी इन हिंदी में अभी आप इनकी अन्य कंपनी के बारे में भी जानेंगे। तो आइए देते हैं आपको इनकी और कंपनियों का ब्यौरा। हाइपरलूप। वर्जिन हाइपरलूप एक अमेरिकी परिवहन टेक्नोलॉजी कंपनी है जो वैक्यूम ट्रेन के एक संस्करण हाइपरलूप नामक उच्च गति प्रौद्योगिकी अवधारणा के व्यवसायीकरण का काम करती है। कंपनी को 1 जून 2014 को स्थापित किया गया और 12 अक्टूबर 2017 को इसका पुनर्गठन और नाम बदल दिया गया। ओपनआई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च लैब है। स्थापना 11 दिसंबर 2015 में हुई थी, जिसमें फायदेमंद कॉर्पोरेशन ओपनआई LP और इसकी मूल कंपनी ओपनआई है। ओपनआई नॉन प्रॉफिट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना एलन मस्क और सैम ऑल्टमैन ने की थी। न्यूरालिंक कॉर्पोरेशन एक न्यूरोटेक्नोलॉजी कंपनी है जिसकी स्थापना एलोन मस्क ने की थी, जिससे इम्प्लांटेबल ब्रेन मशीन इंटरफेस विकसित किया गया था।
कंपनी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में है। यह 2016 में शुरू किया गया था और पहली बार मार्च 2017 में सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट किया गया था। द बोरिंग कंपनी। बोरिंग कंपनी एक अमेरिकी अवसंरचना और सुरंग निर्माण सेवा कंपनी है जिसकी स्थापना एलन मस्क ने 17 दिसंबर 2016 की थी। बोरिंग कंपनी सुरक्षित, तेज से खुदाई और कम लागत वाली परिवहन, उपयोगिता और माल सुरंगों का निर्माण करती है। पुरस्कार और सम्मान। एलन मस्क को प्राप्त पुरस्कार और सम्मान इस प्रकार हैं। सन 2007 में एलन मस्क को स्पेसएक्स, टेस्ला, सोलर सिटी के अच्छे कार्य के लिए उनकी कंपनी को R&D मैगजीन इनोवेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सन 2007 में ही एलन मस्क को टेस्ला रोडस्टर के डिजाइन के लिए इंडेक्स डिजाइन पुरस्कार मिला था। 2006 में मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा टेस्ला रोडस्टर के डिजाइन के लिए ग्लोबल ग्रीन प्रोडक्ट डिजाइन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फोर्ब्स की अप्रैल 2021 की लिस्ट के मुताबिक एलन मस्क फिलहाल दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इनकी कुल संपत्ति $151 बिलियन है। इलॉन मस्क बायोग्राफी इन हिंदी में 2021 जनवरी में एलन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी बन गए थे। एलन मस्क ने 2000 में जस्टिन बिल्सन से शादी की। इस शादी से उनके 5 बच्चे हुए, लेकिन 2008 में जस्टिन और एलन का तलाक हो गया था। उसके बाद उन्होंने 2010 में तालुला रियाल से शादी की, लेकिन यह शादी भी ज्यादा दिन नहीं चली और 2012 में उनका तलाक हो गया। आपको हैरानी होगी कि 2013 में एलन मस्क ने तीसरी शादी एक बार फिर से तालुला रियाल से की और उनका 2016 में फिर से तलाक हो गया। इलॉन मस्क बायोग्राफी इन हिंदी में एलन के कुल 7 बच्चे हैं। रोचक तथ्य। इलॉन मस्क बायोग्राफी इन हिंदी में अब आप जानेंगे उनके जीवन से जुड़े रोचक तथ्य, जो आपको इनके जीवन के बारे में और अधिक से जानने का मौका देंगे। एलन मस्क जब कॉलेज में थे तो उनके पास इतना पैसा नहीं हुआ करता था, इसलिए वो केवल हॉट डॉग और संतरे से ही अपना पूरा दिन गुजार देते थे, और जब उन्हें ये भी नहीं मिलता था तो वे केवल पास्ता के साथ हरी मिर्च और सॉस से ही अपनी भूख मिटा लेते थे। एलन को उनकी रिस्क लेने की क्षमता के कारण आयरन मैन भी कहा जाता है। एलन को बचपन में तंग किया जाता था। एक बार उनसे लड़ते हुए वे सीढ़ी से गिर गए और बेहोश हो गए थे। उसी घटना के बाद आज भी एलन को सांस लेने में तकलीफ होती है। उनका IQ 155 है, जो उन्हें जीनियस की कैटेगरी में ला देता है। एक किताब में दावा किया गया है कि मस्क अपनी कंपनी टेस्ला को बेचना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एप्पल के CEO टिम कुक से फोन पर बात की। दावा है कि मस्क एप्पल का CEO बनना चाहते थे।